नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे विभूतिपाद के 39वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से उदान नामक जो प्राण है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, उसको जीत लेने से या उसको नियंत्रण में कर लेने से किस प्रकार की सिद्धि एक साधक को प्राप्त होती है, इसकी चर्चा हम इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। तो चलिए जानते पहले सूत्र, फिर उसकी व्याख्या को हम जानते हैं। उदान जयात जल पंक कंटक आदिशु असंग उत्क्रांतिश्च, अर्थात उदान नामक प्राण के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने के बाद या उदान नामक प्राण को जीत लेने के बाद या जब उदान नामक प्राण पे हमारा कंट्रोल हो जाता है, उसको हम अपने वश में कर लेते हैं, उसके बाद साधक का जो शरीर होता है जल यानी कि जल में नहीं डूबता, पंख यानी कि कीचड़ में नहीं धंसता, कंटक यानी कि कांटों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि असंग जो शब्द आया है इसके बाद जल पंख कंटक आदिशु असंग यानी कि जल कीचड़ और जो कांटे हैं उनसे उसका जो शरीर है असंग हो जाता है, यानी कि उनके प्रभाव से रहित हो जाता है। वो योगी ना पानी में डूब सकता है, ना कीचड़ में धंस सकता है, ना उसकी जो कांटे होते हैं कांटे उसके ऊपर शरीर के ऊपर कोई प्रभाव छोड़ पाते हैं। उत्क्रांतिश्च अर्थात उस और वह उच्च गति को प्राप्त करता है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। तो थोड़ा सा इसके विस्तार में हम जाते हैं कि क्यों उदान नामक प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद साधक के ऊपर जल का, कीचड़ का और कांटों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। उदान पांच प्राण होते हैं। सबसे पहले प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, जो मुख्य प्राण होते हैं। 5 इनके उपप्राण कहे गए हैं, जिनकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। तो जब उदान नामक जो प्राण होता है, जो कंठ में स्थित होता है, जो विशुद्धि चक्र जहाँ पे हमारा कहा गया है, ये हमारा कंठ प्रदेश में स्थित होता है। कंठ से ऊपर का जितना भी हमारा जो हिस्सा होता है शरीर का, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और जब हम इसको ही कंट्रोल कर लेते हैं तो पूरी बॉडी के जितने हार्मोन्स हैं, जितने सेंस और ऑर्गन हमारी बॉडी में, वो सारे हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके बाद कहा गया कि जल, कांटे और कीचड़ के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो जब प्राण को विजय प्राप्त हो जाती है, तो आपने देखा होगा मत्स्य आसन के करने के बाद यदि जल में आप मत्स्य आसन का अभ्यास करते हो तो शरीर डूबता नहीं है पानी में। तो ऐसे बहुत सारे प्रभाव देखे गए हैं। आप देखेंगे कि प्लाविनी जो प्राणायाम है उसका अभ्यास करके आप घंटों पानी में रह सकते हैं, यानी कि शरीर जल में नहीं डूबता। ऊपर से कहा गया कीचड़ में नहीं धंसता। जैसे आसनों का प्रभाव होता है शरीर पे, यदि आसन हम करते हैं तो लघु शरीर में हल्कापन आता है, आरोग्यता आती है। ठीक उसी प्रकार प्राणायाम करने से भी लघुता हमारे शरीर में आती है। तो आसन प्राणायाम का जब प्रयास अभ्यास एक साधक करता है, जो कि साधन पाद में भी जिसकी बात कही गई है, उससे भी शरीर हल्का होता है, जिससे सामान्यतः कीचड़ में नहीं धंसता। वो अपने आप को कीचड़ में धंसने से भी रोक लेता है प्राय। उसके बाद कांटों की बात आती है। कांटों का अर्थ ये नहीं कि वो कांटों के ऊपर चले और कांटे उसको चुभे ही ना, लेकिन कांटों का प्रभाव कम होता है, क्योंकि वो एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है साधक को प्राण पे कंट्रोल होने से, क्योंकि प्राण ही संवेदना व्यक्त करता है। यानी कि प्राण से दर्द का अनुभव होता है, प्राण से खुशी का, प्राण से गम का, सब चीज़ों का जो अनुभव होता है वो प्राण से होता है। जब पूरा जो गले का, जो पूरा गले से जो उदान नामक प्राण है, वो पूरे हार्मोन्स को और पूरे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। सेंस ऑर्गन्स में यानी कि जो महसूस करवाने वाले ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंद्रियां जो होती हैं, हमारी जो त्वचा है वो हमारे को दर्द का अनुभव करवाती है। कांटा कहाँ चुभेगा, त्वचा में ही चुभेगा। तो जब त्वचा वाले प्राण को हमने नियंत्रण में कर लिया, वश में कर लिया, उसको उस पर विजय प्राप्त कर ली है, तो कांटों का शरीर पे कम प्रभाव पड़ता है। माने वो कांटे कम दुखदाई होते, कम पेन करते हैं, या उसको हम कहें कम प्रभाव अपना छोड़ पाते हैं हमारे शरीर पे। इसलिए कहा गया है कि और उच्च गति को प्राप्त होता है इसके बाद। यानी कि उदान नामक प्राण पे यदि विजय प्राप्त की तो पूरे हार्मोन्स, आपके सेंस ऑर्गन आपके पूरे कंट्रोल में रहेंगे। तो पूरा माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि प्राण यहाँ से गले से लेकर के पूरे मस्तिष्क तक जो स्थान है वो उदान नामक प्राण का कहा है। तो सारे मन से चीज़ें चलती हैं। मन ही अध्यात्मक इंद्रिय है, सोचने विचारने का काम, यानी कि जो सारा जो करता है
संकल्प विकल्प का जो काम है वो हमारा मन करता है। तो मन के ऊपर भी पूरा नियंत्रण हमारा उदान नामक प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करने से आता है। इसलिए उस साधक पे जल का, कीचड़ का और कांटों का कोई प्रभाव नहीं रहता और उच्च गति को प्राप्त करने का काम करता है। ये इस सूत्र में कहा गया है। तो इस सूत्र से संबंधित कोई आपका सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई प्रतिक्रिया है तो आप जरूर लिखें हमें, और जल्द ही 40वें सूत्र के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्ते।